तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा था पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर उदाहरण नंबर 2 तक कर लिए थे। और दोस्तों आज करेंगे हम उदाहरण नंबर 3 जो दोस्तों कितने प्रश्न वाले का है 12 प्रश्न वाले जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में है। तो दोस्तों आज हो गई है हमारे 3 सितंबर 2021 और बात करेंगे आज दोस्तों 12 प्रश्न वाली में। दोस्तों तीसरा उदाहरण क्या कर रहे हैं, तीसरे उदाहरण को देखो और उसकी तरफ सवाल करते हैं। तीसरे उदाहरण को देखो दोस्तों, तीसरा उदाहरण कह रहे हैं कि आकृति 12.9 में देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण ओ 120 है और पाई का मान 22/7 लेना है दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो आप चित्र बनाओ। ये ऐसा कुछ वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त में क्या दे रखा है, ये जीवा दे रखी है यहाँ से और ये बिंदु से ये त्रिज्या दे रखी है। उसका हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, हमें उसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें कितनी दे रखी है 21, ये भी तो 21 होगी दोस्तों। और ये ओ दे रखा है, ये ए और ये बी और ये वाई दे रखा है, ठीक है ना दोस्तों। और ये कोण कितना दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है दोस्तों 120। अब दोस्तों आप इस सवाल में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, किताब में बहुत लंबा दे रखा है सवाल, लेकिन दोस्तों मैं इसे शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि इसे कैसे करेंगे आप। पहले दोस्तों आप मुझे इसमें यह बताओ कि इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा। तुम बताओ दोस्तों कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो इसमें दोस्तों हमें उदाहरण में क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है दोस्तों R21 दे रखा है और थीटा दोस्तों 120 दे रखा है, यही दे रखा है ना दोस्तों। और कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। अब दोस्तों आप मुझे इसमें यह बताओ कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जब ये आ सकता है। पहले तो दोस्तों यदि मैंने इसमें इसका मान ज्ञात करना है ना, ये चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो मुझे पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से ये कोण, ये इसका त्रिभुज का माइनस करना पड़ेगा जब उसका क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों मैंने आपको एक छोटी सी नॉलेज के लिए बताता हूँ कि जैसा कि दोस्तों हमारे एक त्रिभुज है, इसे समकोण मत मानना, कोई त्रिभुज है, ये ए, ये बी, ये सी। यह क्या होता है दोस्तों, एक कर्ण होता है, ठीक है। ये लंब होता है और ये आधार होता है कि नहीं होता है दोस्तों किसी भी त्रिभुज का। अब दोस्तों मेरे को यह बताओ आप दोस्तों, यदि मैं यहाँ से एक लंबवत रेखा खींच दूं, तो दोनों कोण 60-60 के होंगे कि नहीं होंगे, 60 = 60। या फिर दोस्तों इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे m दे दो और MO = MO, होगा नहीं होगा। या फिर कोण दोस्तों AOM और कोण BOM बराबर होगा दोस्तों। अब दोस्तों मेरे को इसमें यह बताओ कि उसने हमारे पास तो ये तो दे दिया, आपने एक सूत्र देखा हो तो लाल बटे कक्का होता है जो हमारे त्रिकोणमिति में आएगा, लाल बटे कक्का। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ, इसमें यदि यहाँ पर कोण दे दिया उसने, तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ाऊंगा जब ये सवाल अच्छी तरीके से फिर बता दूंगा। अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों कि हमेशा कोण के सामने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम लंब। और दोस्तों जिसमें हमें एक मान दे रखा है कर्ण का, यानी दोस्तों हम इसे यदि कर्ण मान लें तो दोस्तों लाल बटे कक्का में कौन सा लगेगा, शुरू में दोस्तों ये होता है दोस्तों साइन, ये होता है कोस और ये होता है कोट। इसका उल्टा कोसेक हो जाता है और इससे कोस का उल्टा सेक हो जाता है और टेन का उल्टा कोट हो जाता है। इस प्रकार होता है ये प्रश्न वाले। तो मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा दोस्तों कि आप भी कंफ्यूज जाओगे कि अब सवाल आके बताए कि कहाँ से आएगा, ऐसा बता दूंगा इस सवाल को। अब दोस्तों आप इधर देखना है मेरे को कि मुझे साइन के लिए लंब बटा कर्ण चाहिए, जिसमें हमें कर्ण दे दिया है 21, लंब ज्ञात करना है। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ कि हमें उसका मान निकालने के लिए कल मैंने एक सूत्र बताया था, वो सूत्र आपको आशा करता हूँ दोस्तों याद हो गया, थीटा बटा 360 πr² होता है कि नहीं होता है दोस्तों, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए। अब दोस्तों आप मुझे इसमें यह बताओ कि मैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल काटूंगा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। एक तो दोस्तों मैं इसमें से पूरे में से, यानी कि दोस्तों थीटे बटे 360 πr² में से दोस्तों मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास ही आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना दोस्तों। तो मैं माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, 1 बटा आधार इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं होता है दोस्तों, 1/2 आधार इंटू
ऊंचाई कह दो या लंब कह दो, एक ही बात है दोस्तों। आधार कह दो, ऊंचाई कह दो, लंब भी हुए होते हैं, आधार और लंबाई भी उसे कहते हैं। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, अभी मैंने जो साइन थीटा कोस थीटा बताया था, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें आधार और लंब आता हो? आप कहोगे सर आधार और लंब यानी कि दोस्तों कर्ण या रे स्क्वायर आता हो, तो आप कहोगे सर साइन में आता है या फिर साइन में आता है या फिर दोस्तों किस में आता है, कोस में, कोसेक में आता है। तो दोस्तों मेरे को बताओ, जब मैंने इसके लंबवत रेखा खींची, दो टुकड़े हुए कि नहीं हुई, 60-60 क्या हुए कि नहीं हुए, तो क्या दोस्तों मैं इनकी बजाय, आधार की बजाय डायरेक्ट साइन साइड का मान लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप कहोगे जी हाँ सर, आप डायरेक्ट साइन 60 का मान लिख सकते हो। अब दोस्तों आगे सोल्व करो। यदि दोस्तों मैं यहाँ पर कॉमन लूँ तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? यदि मैं यहाँ पर आर स्क्वायर कर देता हूँ, आप इधर देखो दोस्तों, यहाँ आर स्क्वायर क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हमें आर का यानी कि दोस्तों त्रिज्या का स्क्वायर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं होता है। अब दोस्तों मैं यहाँ आर कॉमन ले आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ठीक है ना दोस्तों। भाई यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? एक तो आर स्क्वायर यहाँ है, एक आर स्क्वायर यहाँ है, इसमें से मैंने एक कॉमन ले लिया दोस्तों, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और साइन बटे 60 यहाँ है। आर स्क्वायर कॉमन लेने पर थीटे का मान दोस्तों कितना है? यहाँ पर आपने दिख ही रहा होगा कि यहाँ थीटे के मान कितना होगा पूरे क्षेत्रफल में, तो 1/20 है, 120 है और बटे 360 है, और पाई का मान 22/7 दे रखा है उसे। आर कॉमन ले लिया दोस्तों, यदि कॉमन नहीं लोगे तब भी आंसर वही आने वाला है जो इसका आएगा, और दोस्तों आर कॉमन ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 1/2। अब दोस्तों मुझे ये बताओ साइन 60 का मान क्या होता है? सारणी में आपने देखा होगा दोस्तों, आपने पता नहीं होगा तो इसकी भी एक ट्रिक है सारणी याद करने के लिए। जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तब आपको सारणी ऐसे याद करा दूंगा जैसे दोस्तों आप रास्ते को याद करते हो, बिल्कुल आसान तरीकों में। तो दोस्तों साइन 60 का मान होता है √3/2। आपको मैं बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा दोस्तों, ये कोई घबराने की जरूरत तो है नहीं आपको। अब दोस्तों इसे मैं 12 से काटूंगा तो 12 के 12 12 24 12 3 36, 3 बार में कट गया। और दोस्तों हमारे आर का मान कितना दे रखा है आपको मालूम होगा, 21 दे रखा है। तो दोस्तों मैं 21 का स्क्वायर कर देता हूँ और 1/3 इंटू 22/7 यही दे रखा है ना दोस्तों, और माइनस √3/4 ये है ना दोस्तों। अब दोस्तों 21 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 441 होता है कि नहीं होता? और इसे दोस्तों 22 हो गया दोस्तों ये, और बटे 21 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और माइनस के √3/4 ये चल ही रहा है। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ आप, जब कोष्ठक के बाद किसी भी दोस्तों इसे मान लो ये है संख्या माइनस ये, इसे मैं सोल्व करूंगा तो इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब दोस्तों भाई 441 से एक बार तो यहाँ गुणा हो गया, ठीक है ना, और 441 यहाँ पर गुणा होगा एक बार, होगा कि नहीं होगा दोस्तों? होगा ना। अब दोस्तों इससे तो ये कट गया दोस्तों 21 बार, कटा कि नहीं कटा दोस्तों? 21 बार हुआ कट चुका दोस्तों। आप मेरे को अब ये बताओ, जब 21 बार ये कट चुका तो क्या दोस्तों, इसे मिटा देता हूँ दोस्तों, बोर्ड में जगह कम पड़ रही है, हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए। अब दोस्तों 21 इंटू 22/1 है, ठीक है ना, यही है ना, और माइनस 441 √3/4 चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है दोस्तों? आप कहोगे जी हाँ सर यही चल रहा है। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ, इसमें मैं क्या इसका लघुत्तम ले लूँ? आप कहोगे सर ले लो, तो लघुत्तम आएगा दोस्तों 4। इसे सोल्व करूंगा दोस्तों, जब 22 इंटू मैं 21 करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों? 462 आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? आप इसे डायरेक्ट 462 भी लिख सकते हो, 462। अब दोस्तों मैं 4 का फाड़ा इसमें बोलूंगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये जाएगा दोस्तों 1848 बार, और माइनस 441 ये तो चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, ये तो भाई चल ही रहा है। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ, यदि आप इसे यहाँ पर भी छोड़ते हो तो फिर भी ये आंसर सही होगा, लेकिन दोस्तों हम किताब की ओर चलेंगे, किताब में कैसे दे रखा है वहाँ तक पूरा आंसर इसका हम बनाएंगे। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, जब एक संख्या ये हो गई
एक संख्या ये हो गई, तो क्या दोस्तों मैं इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूँ, की का फाड़ा जाएगा जब इसमें क्यों बनाएगा। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसमें से मैं यदि 21 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचाएगा दोस्तों 88 और माइनस यहाँ पर 21 बच जाएगा, रे अंडर रूट के 3 चल ही रहे हैं दोस्तों, और एक कोष्टक में आगे और बटे में 4 चल ही रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप मुझे बताओ ये आंसर आया कि नहीं आया। ये आंसर ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, वह कोई दिक्कत है नहीं, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों मैंने कितने शॉर्ट तरीके में सवाल को बता चुका है दोस्तों, किताब में 2 पत्ते भर रखे हैं इस सवाल के, और मैंने कितने शॉर्ट तरीके में आपको बिल्कुल वैसा का वैसा सटीक आंसर आपको लाकर बता दिया। कितना दोस्तों सिंपल सवाल था, कितना इंटरेस्टिंग सवाल था। अब दोस्तों हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे, जो आज का हमारा प्रश्नावली है दोस्तों 12.2। दोस्तों आप प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्नावली आपके मैं बता दूं कितने नंबर की आने वाली है, क्योंकि दोस्तों अक्सर ये प्रश्नावली हमारे आएगी दोस्तों 5 नंबर की। दोस्तों ये हमारी जो प्रश्नावली आने वाली है ये है 5 नंबर की, और दोस्तों मैं आपको हर प्रश्नावली बताता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर की आने वाली है। 12 प्रश्नावली आएगी दोस्तों 5 नंबर की, ठीक है ना। याद रखना इनमें से 2 या 3 सवाल अवश्य आएंगे आपके प्रश्नावली, ठीक है ना। और साइन थीटा कोस थीटा की टेंशन मत लेना दोस्तों, उसको तो मैं एक बार में ऐसा करा दूंगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे। और ये सवाल जब दोस्तों मैं साइन थीटा वाली प्रश्नावली बताऊंगा ना, जब ये सवाल 1 बजे और मैं आपको बता दूंगा, वैसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सवाल देखो दोस्तों, इसका मैं आपको इसमें पूरे सवाल बताऊंगा, एक भी सवाल आपको देने के लिए छोड़ने के लिए नहीं दूंगा। अब दोस्तों इसमें ये देखो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आप पहले चित्र बना लो, एक भाई वृत्त है, ये केंद्र से त्रिज्या खींची जो कितनी सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, ये कोण कितना दे रखा है 60 दे रखा है, ये दे रखा है ना दोस्तों 60 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब दोस्तों मैंने आपको बता रखा था कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है दोस्तों, आप बताओ दोस्तों। यदि मेरे पास त्रिज्या 6 दे दी और थीटा का मान हमारे पास 60 दे दिया, तो दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है का क्षेत्रफल का सूत्र थीटे बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है दोस्तों। अब इसमें थीटे का मान कितना दे रखा है दोस्तों 60 दे रखा है, 360 पाई का मान उसने कहा रखा है कि आप केवल 22/7 ही लोगे, दे रखा है ना दोस्तों उसमें कि पाई का मान आप इसमें सिर्फ 22/7 ही ले सकते हो। अब दोस्तों आर कितना दे रखा है 6 × 6 यही दे रखा है। अब दोस्तों 6 से ये गया 36, 6 बार गया, 6 से ये 6 गया दोस्तों 1 बार गया। अब दोस्तों 22 × 6/7 आया कि नहीं आया। अब दोस्तों इसे यदि मैं गुणा करूं तो 12 और 1 ठहराव 1 नहीं हुए और सेंटीमीटर स्क्वायर चल ही रहा है, आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। तो क्या दोस्तों यही इसका आंसर होगा, आप कहेंगे जी हाँ सर यही इसका आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यदि इसे हम काटें तब भी चल जाएगा, लेकिन दोस्तों यदि आपके उत्तरमाला में आंसर यही दे रखे हैं तो आपको यही टिक करके आना है, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो देखना में चलेगा कि भाई ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है देखिए लड़का। आगे की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों, सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 2 क्या कर रहे हैं दोस्तों, उससे भी देखो फटो सवाल को। सवाल नंबर 2 कह रहे हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि दोस्तों दूसरा सवाल है कि एक वृत्ताखंड है जिसके 4 टुकड़े कर रखे हैं, यानी कि दोस्तों अब दोस्तों यदि किसी भी को करेंगे 4 टुकड़े, आप इसे मान दो तब भी ठीक है और को मान दो तब भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि एक वृत्त में आप 4 उसके खंड कर रहे हो, और दोस्तों आपने मालूम हुआ कि 360 कुल कोणों का योग होता है, आपको मालूम होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यह भी याद रखना। अब दोस्तों वो कह रहे हैं कि परिधि कितनी दे दी दोस्तों उसने 22 सेंटीमीटर। अब दोस्तों वह कह रहे हैं कि एक का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इधर बताओ, मैं इसे ओ मान लूँ, इसे ए बी मान लेता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आप मुझे इसमें यह बताओ, उसने 4 चतुर्कोणों में से
क्षेत्रफल पूछा है, चतुर्कोण का क्षेत्रफल। अब दोस्तों वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। यदि दोस्तों मैं आपसे पूछूं किसमें कैसे होगा इस सवाल, आप कहोगे सर वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो दोस्तों आप कहोगे सर 2 पाई आर। होती है कि नहीं होती है दोस्तों वृत्त की परिधि, कहोगे सर हाँ वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये तो आपको मैंने ना कब से बता रखा हूँ कि वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल कितना कितना होता है, ये कितनी क्लासों से मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपको याद हो जाना ही चाहिए अब तक दोस्तों। वृत्त की परिधि दे रखी है दोस्तों 22/7 और त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब दोस्तों मैं इसका पक्षांतर इधर करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों 22 से 22 यानी कि दोस्तों r बराबर 7/2 आया कि नहीं आया दोस्तों। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि r का मान मेरे पास 7/2 आया, त्रिज्या मेरे पास 7/2 आ गई दोस्तों। अब क्या दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कि त्रिज्या r आ गई, यदि दोस्तों मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं वृत्त का, ठीक है ना, मेरे उस 90 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। आपसे मैं कह दूं कि ये कोई त्रिभुज है, यानी कि दोस्तों ये आयत है, मान लो आप ये आयत है, इसके मैंने मध्य में से कोई रेखा खींची तो ये कितने भागों में विभक्त हो गया। आप कहोगे सर इसमें 2 भाग हो गए, एक भाग ये और एक भाग ये, हुआ कि नहीं हुआ। ये आपने कैसे निकाला, पता किया कि दोस्तों ये कैसे निकाला, ये 2 आयत हुए वो कैसे निकले आपको याद है। यदि दोस्तों कोई चीज़ में कोई चीज़ का हम आधा करते हैं, मान लो दोस्तों मैंने 50 का आधा किया, 2 का भाग दिया तो 25 आ गया ना दोस्तों। यदि दोस्तों मैं 2 का आधा करूंगा तो 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, आपको मालूम है कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। इस 1 का मैं आधा करूं दोस्तों तो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा। यदि दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि मैं इसका भाग करना चाहता हूँ, यानी कि दोस्तों 100 का भाग करना चाहता हूँ 2 में तो 50 आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये कैसे आया दोस्तों, इधर समझो। यदि कोई संख्या दे रखी है, मान लो 4 टुकड़े में विभक्त कर रखा है ना, तो दोस्तों इस 4 को मैं 2 से गुणा करूंगा, मतलब दोस्तों ये 1/4 इसका भाग करूंगा। भाग कितने दे रखे हैं दोस्तों, एक वृत्त है ये, और भाग कितने कर रखे हैं, 4 भाग कर रखे हैं कि नहीं कर रखे दोस्तों। अब दोस्तों इसमें 4 भाग कर रखे हैं जब एक वृत्त में, तो मैंने 1 का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका मैं 4 से विभक्त कर दूंगा तो 1 का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। आप कहेंगे जी हाँ सर 1 का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दोस्तों इधर देखना, चतुर्कोण का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। आपने मालूम है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है कि नहीं होता है दोस्तों एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोस्तों मेरे से पूछ रहा है कि एक चतुर्वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों ये 4 भाग दे रखे हैं तो मैं 1 का निकालूंगा तो 1/4 करूंगा नहीं करूंगा ना दोस्तों, 1/4 करूंगा नहीं करूंगा। अब दोस्तों 1/4 तो है और 22/7 आ गया, और हमारे पास त्रिज्या कितनी है 7/2 और 7/2, ठीक है दोस्तों। ये कटा मैंने इससे 1 बार गया, और दोस्तों इससे कटा मैंने 11 बार गया, ठीक है। अब दोस्तों कितना आया 11 × 7 और 4 × 2 आया कि नहीं आया दोस्तों, यही आया ना। अब इसे आगे दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ तो दोस्तों 77/8 आएगा। क्या दोस्तों आपका आंसर यहीं पर ही समाप्त होगा 77/8। आप कहोगे जी हाँ सर, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोस्तों यही इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इसे भी नोट कर लो, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। अगले सवालों की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। तीसरा सवाल क्या कह रहे हैं, तीसरे सवाल को भी देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सवाल ऐसे हैं जो आपकी समझ के ऊपर होंगे, आप इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते। ये सवाल ऐसे हैं जो आपकी समझ के ऊपर होंगे। तीसरा सवाल देखो दोस्तों,
सवाल नंबर 3 क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक घड़ी की मिनट की सुई उसकी लंबाई, यानी कि दोस्तों आप मेरे को बताओ कि घड़ी गोल होती है या नहीं होती है। होती है ना, ये मिनट की सुई लंबी होती है ना, जिसकी लंबाई है दोस्तों कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों वो कह रहे हैं कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचेगी। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप पहले तो मुझे ये बताओ कि एक घड़ी होती है वो कैसी होती है, एक वर्ताकार होती है ना, वर्ताकार घड़ी होती है या नहीं होती है दोस्तों। आप कहोगे जी हाँ सर, एक वर्ताकार घड़ी होती है जिसमें 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक बजी सुई घूमेगी तब कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी दोस्तों। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री, मतलब कितने मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों आप कहोगे सर 60 मिनट में एक मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बना देगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई। तो दोस्तों ये एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 बटे 60। इसे काटेंगे दोस्तों तो 6 डिग्री का। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों एक मिनट में डिग्री वाली सुई सिर्फ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। और दोस्तों सवाल कह रहा है कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यदि भाई मान लो एक मिनट वाली सुई 15 मिनट दिखा रही है, ये 3 है, ये 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये है दोस्तों 3 पे ये सुई है। वो कह रहे हैं कि 5 मिनट यहाँ होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों। इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो ये पूछ रहा है सवाल। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कि जब वो डिग्री 5 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। जब दोस्तों एक मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो 5 मिनट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5 से इंटू कर देंगे। आप सीधा सा कहोगे कि 5 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितने से इंटू करेंगे दोस्तों, तो 5 इंटू 6। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो ये कोण आया ये 30 डिग्री का आ गया। आया कि नहीं आया दोस्तों, कि घड़ी की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और दोस्तों यदि मैं ऐसे पूछ लूँ आपसे कि मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो दोस्तों मैं 6 इंटू 10 कर दूंगा तो 60 डिग्री का। ऐसे मैं बोलूँ दोस्तों 20 डिग्री का, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 120 डिग्री का बनाएगी। मैं आपसे पूछ लूँ दोस्तों कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो दोस्तों आप 60 कर दोगे तो 360 इसका आंसर आ जाएगा ना दोस्तों। अब दोस्तों आप मेरी बात सुनो, जब दोस्तों मिनट वाली सुई हमारे कितने डिग्री का कोण बना रही है 5 मिनट में, 30 डिग्री का। अब क्या होगा दोस्तों, वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मैंने आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया था, वो आपको याद कर लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कैसे लगेगा कि 5 मिनट में बनाए गए क्या है, ये डिग्री है, क्या आएगा इसका डिग्री, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, थीटा बटे 360 का होता है कि नहीं होता, और पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है दोस्तों। ये सूत्र मैं आपको 1000 बार बता चुका दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप कहते हो ना कि मेरे को गणित नहीं आती, मेरे गणित हो, तो उसका कारण ये है दोस्तों कि आप सूत्र याद नहीं करते, आप परिमेय याद नहीं करते, आप सूत्र याद नहीं करते गणित में। तो दोस्तों वह आपको सवाल कैसे आएगा, जब तक आप गणित में सूत्र याद नहीं करोगे, परिमेय याद नहीं करोगे और दोस्तों उसका रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आपको गणित में कुछ आने वाला नहीं है। अब दोस्तों आप मेरी बात सुनो, इसमें थीटा का मान कितना आया दोस्तों, इधर देखो आप कहोगे सर 30 आ गया, और ये 360 है सही। और पाई का मान उसने कितने के लिए बोला है दोस्तों, उसने बोला है कुछ नहीं बोला, उसने कहा है कि पाई का मान आप
22/7 ही ले सकते हो। यदि दोस्तों वो पाई का मान हमसे कह दे सवाल में कि आप 3.14 ही ले सकते हो, तो दोस्तों हम 3.14 ही लेंगे। और वो कह दे कि आप पाई का मान 22/7 ही लोगे, तो हम पाई का मान 22/7 ही लेंगे। और दोस्तों मैंने कल बताया था कि 3.14 के बाद आप 5 अंकों तक ये याद कर लोगे। 1 ये मैंने आपको कल बताया था कि ये 1 कहाँ से आया, यह भी आपको बताया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न कि पाई का मान 5 अंकों तक क्या होगा। ऑप्शन दे देता है दोस्तों कि जैसे दोस्तों मैंने पाई का मान ये दे दिया, 5 संख्याओं तक का ऑप्शन दे दिया। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है दोस्तों, ये है, और थर्ड कितना ये है, और 4 है दोस्तों नन ऑफ दिस, ये है दोस्तों। तो आप बताओ इसमें से पाई का मान 5 अंकों तक कितना होगा। कमेंट में करके बताना किसका आंसर पहला होगा, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। दोनों से आप कमेंट करके बताना कि पाई का मान पॉइंट के बाद 5 संख्याओं वाला कौन सा वाला ऑप्शन होगा। आप बताओ दोस्तों, ठीक है ना। अगले सवाल की इसमें बढ़ते हैं आप तो अपने सवाल की ओर। आर का मान कितना दे दिया दोस्तों, उसने मालूम होगा, आपने दिन निकाला होगा। कितना दे रखा है दोस्तों, 14। आर का मान ही लिखा था क्या मैंने, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों क्या मैं 14 × 14 कर दूं, कर देता हूं दोस्तों। ये कटा दोस्तों, इससे कितनी बार कटा दोस्तों, 30 से। ये तो कटा भाई 10 बार। भाई मैं 3 के पावड़ से काट रहा हूँ दोस्तों। और ये कितनी बार कटा दोस्तों, 120 बार। और दोस्तों ये कटा 5 बार, 5 से काट रहा हूँ, ये 2 से 5 से काटो दोस्तों 2 बार। और ये कितनी बार गया दोस्तों, 2 4 24 बार। ये गया दोस्तों 12 बार। यह गया दोस्तों 2 बार, 2 से गया दोस्तों 6 बार, 6 बार गया दोस्तों। और ये गए दोस्तों 11 बार, और ये गया 3 बार। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 11 × 14/3 यह है ना दोस्तों हाल इसका आंसर। अब आगे सोल्व करते हैं दोस्तों, ये कैसा होगा। अब होगा दोस्तों कि 14 एकम 14 एक ऊपर हासिल 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा नहीं होगा दोस्तों। और क्या दोस्तों इसका आंसर यही आ रहा है। आप कहोगे जी हाँ सर इसका आंसर यही आ रहा है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता है। और दोस्तों यदि वो आयतन की पूछ ले, आप कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, आयतन हमेशा क्यूब में आएगा, यह भी आप याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों हम सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, उसे भी देख लो। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। सवाल नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कई जीवा केंद्र पर एक समकोण अतिरिक्त करती हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई। अब दोस्तों वो कह रहे हैं कि एक समकोण अतिरिक्त कर रही है दोस्तों। आप बताओ दोस्तों, पहले तो हम चित्र बना लेते हैं। ये भाई दोस्तों चित्र है, ये यहाँ से जीवों में समकोण अतिरिक्त कर रही है दोस्तों। ये कोण कितना है, 90 डिग्री। त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों, उसने 8 दे रखी है दोस्तों, उसने 10 सेंटीमीटर की, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखो आर दे दी उसने 10 सेंटीमीटर और थीटा दे दिया दोस्तों उसे 90 सेंटीमीटर। दिख रहे हैं समकोण का अर्थ क्या होता है दोस्तों। आपने समकोण की परिभाषा पढ़ी होगी, तो उसका अर्थ क्या होता है। मैंने कहा कि समकोण का ये कोण जो 90 डिग्री का होता है। और दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, जो हमारे कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, उसे हम समकोण कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते। अब दोस्तों इधर देखना, अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो सवाल ये दे दिया और इसमें पाई का मान दोस्तों कितना लेना है हमें, 3.14, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपको पहले भी वो भी सवाल जो उदाहरण नंबर 3 खड़ा था, इसका सिद्धांत मैंने आपको यही बताया था कि दोस्तों यदि मैं वर्त कौन सा पूछ रहे हैं दोस्तों, ये लघु वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इस चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, लघु वर्त इसे कहते हैं ना दोस्तों, लघु वर्त। दीर्घ वर्त की बात करें दोस्तों तो ये पीछे का पूरा वर्त, ये त्रिभुज के समेत का तिरा वर्त, इसे कहते हैं दोस्तों लघु वर्त। ये मैं आपको कई बार पहले बता चुका। अब दोस्तों मैं डाइट करता हूँ इसे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले मैंने क्या सूत्र बताया था दोस्तों आपके लिए कि थीटे बटे 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 और स्क्वायर आर का स्क्वायर दोस्तों, पाई क्यों लिख रही है, आर का स्क्वायर और साइन 90 का मान। उसमें दोस्तों हमने 60 लिखा था और इसमें हम 90 लिखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे कोण कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। हमें 90 यहाँ लिखना है और 360 यहाँ लिखना है। और दोस्तों इधर आप यदि दोस्तों इसमें कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लो, और दोस्तों यदि नहीं लेना चाहते हो तो रहने देना, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें कोई इतनी दिक्कत होने वाली नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब दोस्तों 22/7, आर का मान 100, 10 × 10 कर दिया दोस्तों, 100 आ ही जाएगा, 1/2 और इधर भी 100। और साइन 90 का मान दोस्तों कितना होता है, 1 होता है दोस्तों, याद रखना, साइन 90 का मान 1 होता है। अब दोस्तों इसे सोल्व करता हूँ, ये इससे कितनी बार गया, अग्रना दुन्नाटा 3 4 ना 36, 4 बार गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 1/4 × 22/7 × 100 माइनस इससे गया दोस्तों 50 बार, और एक ने 50 से गुणा करेंगे तब भी 50 ही आने वाला है। अब दोस्तों ये गया 11 बार, ये गया 2 बार, 2 से गया दोस्तों 50 बार, ये गया। अब दोस्तों 11 × 50 और बटे 7 माइनस 50, यही चल रहे हैं दोस्तों हमारे साथ। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं, 0 की 0 और 5 5 और 7 माइनस 50। अब दोस्तों लघुत्तम ले लो आप, दोस्तों आप इसमें लघुत्तम भी ले सकते हो और नहीं लोगे तो भी फिर भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लघुत्तम लो दोस्तों, लघुत्तम है दोस्तों 7, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और 7 पंजे दोस्तों 35 होता है, यही होता है ना दोस्तों। अब इसे आगे सोल्व करो दोस्तों, 550 में से मैं 350 माइनस करूँगा दोस्तों, ये कितने बचे मेरे पास, ये बचे दोस्तों 200। अब दोस्तों मैं 200 में भाग दूंगा 7 का तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार में 14 आ गए, बच गए 6, 2 बार में फिर 60 हो गए और 8 बार में आ गए दोस्तों 8 × 7 = 56, फिर 4 बच गए और 4 कितनी बार में आएगा दोस्तों, 4 × 7 = 56, तो दोस्तों इसका आएगा 28.5, इसका सही आंसर आने वाला है, 28.5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है आने वाला है। इसे उतार लो दोस्तों, फिर अगले सवाल करते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, उसे भी पढ़ लो। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल नंबर 2, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों वह इसकी कह रहा है। अब दोस्तों मैंने आपको इसका सूत्र भी बता रखा था, आपने याद किया हो तो, कि थीटे बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है दोस्तों, आपने मालूम किया होगा। तो थीटे का मान कितना है, 90 नहीं होगा दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 90 नहीं होगा, 90 तो ये है दोस्तों, और ये पूरा कितना होता है दोस्तों, मैंने कहा था 360,
360 में से मैं 90 माइनस करूँगा तो दोस्तों कितना बचेगा, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि यदि दोस्तों मैं 360 में से 90 माइनस करूँगा तो दोस्तों हमारे पास आंसर आएगा 270। 270 इसका आंसर आएगा। अब दोस्तों थीटा का मान मैं 270 पर देता हूँ और बटे 360 और पाई का मान उसने दे रखा है कि 3.14 लेना है। पॉइंट हटाऊंगा दोस्तों, बटे में 100 आ जाएगा और इंटू आर का मान कितना दे रखा है दोस्तों, उसने दे रखा है 10। 10 का स्क्वायर भी 100 होता है कि नहीं होता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे सोल्व करते हैं। 100 से 100 कट गया दोस्तों और 3 से ये कट जाएगा दोस्तों। ये कितनी बार गया, 12 बार, और ये गया 9 बार। फिर 3 से 3 बार गया और ये गया 4 बार। गया कि नहीं गया दोस्तों। आगे सोल्व करता हूँ दोस्तों, आगे भी कट जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं हमारे। ये 2 से गया दोस्तों 2 बार, और दोस्तों ये कितनी बार गया, 1 और 11 हो गए तो 5 और 7, इतनी बार गया। अब दोस्तों 3 इंटू 157 बटे 2, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों। अब आगे सोल्व करता हूँ दोस्तों इसे, तो इसका गुणा मैं इससे करूँगा तो दोस्तों 3 21 आ गया, 2 50 के चले गए, 15 और 2 दोस्तों 17 होते हैं। 17 एक ऊपर कैंसिल कर जाएगा, 3 रे 4 होते हैं और बटे 2। इसका भाग अब मैं इसमें दूंगा तो दोस्तों 2 बार गया, फिर 3 बार गया, फिर 11 हो गया, तो फिर 5 बार गया, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा दी, फिर गया दोस्तों 5 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्या मैं कह सकता हूँ कि यही इसका आंसर होगा। आप कहोगे जी हाँ सर यही इसका सही आंसर होगा। वैसे दोस्तों इस सवाल को देख कर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपने जैसे मालूम होगा दोस्तों, क्योंकि ये 90 आ गया तो बाकी का कोण कितना आएगा, 270 ही आएगा ना दोस्तों, कि बाकी का कोण हमारे पास 270 ही आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपने मालूम होगा कि एक चारों ओर घूमने पर उसका आंसर हमेशा 360 होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और वृत्त के चारों ओर का 360 होता है। होता ही नहीं होता दोस्तों। यदि दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये त्रिभुज हैं जिसमें एक कोण 60 है, ये कोण 90 है, तो ये कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप इसमें क्या करोगे, आप 90 और 60 को जोड़ के और इसका मान x मान लोगे और बराबर 180 कर दोगे, यही करोगे ना। इसको जोड़ोगे 150 हो गया दोस्तों, 150 का पक्षांतर उधर कर दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 30 इसका सही आंसर रहेगा। यानी दोस्तों आप कह सकते हो कि यह कोण 30 होगा कि नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों यदि मैं आपसे यही सवाल आपसे इसमें पूछ लूं कि दोस्तों यदि यही सवाल मैं आपसे इसमें पूछ लूं इसमें कि ये गोला है, ठीक है ना, ये 4 है, मुझे पता नहीं है कि इसमें कितने कितने कोण के। ये मान लो दोस्तों मैंने 100 माना, ये दोस्तों मैंने 70 माना, और ये दोस्तों मैंने 60 माना। तो दोस्तों ये कोण 100 70 60 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कोण क्या होगा। तो दोस्तों आप इसे x मान लो, और 60 प्लस 70 प्लस 100 कर दो और बराबर में 360 कर दो। भाई 3-4 भाग कर रखे हैं तो उनका योग 360 ही होगा ना। इसको जोड़ोगे दोस्तों तो कितना होगा, 70 तो ये हो गया दोस्तों 170, तो और 170 में दोस्तों आप 60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 2 यानी कि 230। 230 माइनस करूँगा दोस्तों मैं तो कितना आएगा दोस्तों, आप कहोगे सर 0 और 3 और 1। अब दोस्तों आप इसको सत्यापित भी कर सकते हो कि इसका आंसर सही आया कि नहीं आया। तो आप इसमें यह जोड़ दो तो 0 6 3, तो भाई इसका आंसर सही आया। क्योंकि दोस्तों आपने मालूम होगा उसका जितना भाग करेंगे उनका योग हमेशा 360 ही आना चाहिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही सवाल होगा, और फिर दोस्तों कल हम सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें, जीके क्लासेस गोलू मीणा को। और दोस्तों आपने मालूम होगा
कि मैं शाम की टाइम इसमें ही एक रीजनिंग की वीडियो अपलोड करता हूँ जो कम से कम 1 मिनट की होती हैं। और दोस्तों उसका 1% तो मैं बताता हूँ और 1% आपके लिए देता हूँ, जो आपको यूट्यूब की कमेंट में बताना पड़ता है कि वह उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं सवाल नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।